बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम डॉक्टर अख्तर वर्किंग एज रेजिडेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट इन बुरेवाला एंड चीज़ बात कर रहा हूँ मैं एज़मा पे कि एज़मा या दमा या सांस की नाली की एलर्जी को किस तरह से मुस्तकिल कंट्रोल किया जा सकता है। और ये इस सिलसिले की 6th वीडियो है। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल पे तो आप कोशिश करें कि आप सीक्वेंस में देखें ताकि आपको बात की समझ आ सके। अब इसमें बात करूंगा कि पहले तो हम टाइम की बात कर चुके हैं। पहले मैं बात कर चुका हूँ कि टाइम अगर चंद मिनटों में या 2 से 4 घंटे में या 6, 7, 8 घंटे में अगर मसला हुआ है तो कौन सी डिजीज होती है वो पिछली वीडियोस में बात कर चुका हूँ। अब कुछ इस तरह की बीमारियां होती हैं एज़मा के केसेस में या COPD के केसेस में जिनको पहले एज़मा चल रहा है और वो बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, लेकिन 2 से 3 दिनों के अंदर अंदर उनका प्रॉब्लम हो गया। यानी उनको आहिस्ता आहिस्ता एक दिन में स्टार्ट हुआ, दूसरे दिन में ज़्यादा हुआ और तीसरे दिन में बहुत ज़्यादा शिद्दत पकड़ गया। तो 2 से 3 दिनों में कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो एज़मा के केस को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं, उसमें मैं ज़रा बात कर रहा हूँ। सबसे इसमें इंपॉर्टेंट है एक नमूनिया, कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया हम टेक्निकल टर्म यूज़ करते हैं, आम बंदा उसको नमूनिया के नाम से याद करता है। तो इस तरह समझिए कि ये सोजिश हो जाती है हमारे फेफड़ों के अंदर। अब इसमें होता क्या है, होता यह है कि एक एज़मा का केस चल रहा है, वो प्रॉपर चल रहा है। अब उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ये आ जाता है कि अगर कोई प्रॉपर मेडिसिन नहीं यूज कर रहा या उसको ऊपर से इन्फेक्शन हो गया, या अगर वो कर रहा है तो ओवरडोज कहीं कर रहा है, क्योंकि जो इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, ये जो इनहेलर फॉर्म में ये मेडिसिन होती है, अगर इसकी ज़रूरत नहीं और आप इसको ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो इससे भी साइड इफेक्ट नमूनिया की शक्ल में होता है। अगर कोई स्टीरॉयड इंजेक्शन की शक्ल में ले रहा है तो वो तो खैर बहुत ज़्यादा डोज के होते हैं, तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है नमूनिया के होने के। तो उससे क्या होता है कि आपको एक इन्फेक्शन हो जाता है फेफड़ों के अंदर और उस इन्फेक्शन से थोड़ा थोड़ा बुखार होना शुरू होता है शुरू में, फिर सांस चढ़ना शुरू होता है, साथ में खांसी हो जाती है, सीने में दर्द शुरू हो जाता है और विद इन 2 to 3 डेज आपका जो प्रॉब्लम है वो शिद्दत पकड़ जाता है, उसमें सांस भी किसी हद तक बहुत ज़्यादा शदीद लेवल पर पहुँच जाता है। अब इसमें जो समझने की चीज़ है कि ये जो सारा प्रॉब्लम आपका हुआ है वो इस इन्फेक्शन की वजह से हुआ है, जिसको हम नमूनिया कहते हैं। अब इसमें गलत इलाज का तरीका क्या होता है कि आमतौर पर जब इस तरह का केस जाता है कहीं भी डिस्पेंसर के पास या लोकल कहीं भी जाता है तो वो क्या करते हैं, एक बड़ा मशहूर ज़माना है टाइफाइड टेस्ट वो करते हैं और उस पेशेंट को क्या करते हैं टाइफाइड लेबल करके सिप्रोफ्लॉक्सासिन या कोई भी इंजेक्टेबल शुरू कर देते हैं। अब इसमें एक बात याद रखें कि ये जो नमूनिया होता है इसके खास किस्म का स्पेक्ट्रम है, मतलब इसमें खास किस्म के बैक्टीरिया होते हैं, खास किस्म के जरासीम हैं जो ये खास किस्म का इन्फेक्शन करते हैं और उनके लिए खास किस्म की मेडिकेशंस हैं जो कि दी जानी चाहिए। अब जो रिकमेंडेशन है इंटरनेशनल लेवल पे या WHO की तरफ से वो ये है कि विद इन 1 आवर आपने उसको प्रॉपर मेडिसिन देनी है। अगर नहीं देंगे तो उससे क्या होता है, वो इस तरह का केस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होता है। मतलब इस तरह के केस आप ऐसे समझें कि बिल्कुल तकरीबन हार्ट अटैक जितना इसमें मॉर्टेलिटी है, जिसको हम डेथ रेट कहते हैं, और वो बहुत ज़्यादा होती है, तकरीबन कुछ केसेस में तो 40% है। यानी 100 में से स्पेशली जो ओल्ड एज वाले केसेस हैं उनको अगर नमूनिया हो जाए और टाइमली अगर उसका इलाज ना किया जाए तो 100 में से 40 से 50 लोगों की डेथ हो जाती है। आप ये बात याद रखें कि ये इतनी शिद्दत का ये इन्फेक्शन होता है, तो इसलिए इसको टाइमली डायग्नोज करना और टाइमली इसका इलाज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन ये आमतौर पर मिस हो जाता है उसको टाइफाइड की वजह से, टाइफाइड की वजह से हर बंदा इसको टाइफाइड के नाम से याद करते हैं, टाइफाइड हुआ मैंने इलाज कराया, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। जब वो कंसल्टेंट या स्पेशलिस्ट के पास आता है, किसी पल्मोनोलॉजिस्ट के पास, तो उसमें पता चलता है जब एक्सरे करवाया जाता है तो उसके अंदर जो है प्लूरल फियन आ चुकी होती है, पीप आ चुकी होती है, दूसरे लफ्जों में कहना चाहिए। कुछ केसेस में तो उसकी भी कुछ स्टेजेस हैं, कुछ 5-10 दिनों के लिए उसको अगर ना मैनेज करें तो वो बिल्कुल एक सख्त फॉर्म में आ जाती है। जिस तरह आप इस तरह समझेंगे, अगर एग्जाम्पल में समझाऊं कि जिस तरह एक मट्टी है इब्तदाई स्टेज में आप जैसे मर्जी मोल्ड कर लें, उसको ठीक कर लें, उसकी घड़ा बनाएं, उसका गिलास बनाएं, लेकिन एक लिमिट क्रॉस करने के बाद वो सख्त एक पत्थर की तरह हो जाती है। तो बिल्कुल ये जो सोजिश आपके लंग्स में इन्फेक्शन हुआ है नमूनिया का और उसकी वजह से जो पीप बनी है उसको अगर आप टाइमली ड्रेन कर लें तो उसका बेहतरीन इलाज और हो जाता है। लेकिन अगर उसको आप टाइमली इलाज ना करें तो उससे वो सख्त हो जाती है बिल्कुल, और वो आपके उससे हत्ता कि आपका जो है वो फेफड़ा भी डैमेज हो सकता है अगर लिमिट क्रॉस हो जाए और उसका इलाज ना हो सके। तो उसमें अब सही तरीका क्या इलाज का है, वो ये है कि अगर आपको इस तरह का कोई प्रॉब्लम है, आपको पहले एस्मा चल रहा है, आपको बुखार हुआ है, तो इसमें चेस्ट एक्सरे लाजमी करवाना है। इसमें मैं GP को भी रिक्वेस्ट करूंगा और जो डिस्पेंसर हैं तो कम से कम एक आपको मोटी सी एविडेंस मिल जाएगी कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, ताकि उसको आप टाइमली रेफर करें और उस पेशेंट का जो है वो टाइमली इलाज हो सके और वो इस कॉम्प्लिकेशन में ना जाए। तो इसमें कमेंट्स में आपने बताना है कभी आपको इस तरह नमूनिया हुआ है या आपको गलत टाइफाइड लेबल किया गया है
इसके अलावा और कोई क्वेश्चन हो तो आप मोस्ट वेलकम कमेंट्स में लिखें, मैं कोशिश करूँगा कि आपको उसका रिप्लाई करूँ। अल्लाह ताला आपको और आपके घर वालों को आमीन नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।